नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करते हैं मई के महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगानी चाहिए कि जिससे आप काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकते हो अभी मई के महीने में, और कौन सी ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए कि जल्दी से आपको उसका लाभ अच्छा मिले और कम समय में आप अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। किसान साथियों, अभी के क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में टेम्परेचर भी बढ़ गया है और कई कई क्षेत्रों में लू की स्थिति भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसी दशाओं में फसलों को बचाना काफ़ी ज़रूरी भी है। तो किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को ज़रूर शेयर करें। किसान साथियों, आज इसमें कुछ चुनिंदा फसलों की चर्चा करेंगे जो आप अगर मई के महीने में लगाते हैं, या बहुत सारे किसान साथी जो अप्रैल का एंडिंग समय उसमें लगा भी चुके होंगे और कुछ मन बना रहे तो आप लगाइए। तो सबसे पहले फसल की बात करें तो टमाटर की फसल आप मई के महीने में अगर लगाते हैं तो आपको काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। टमाटर की अगर फसल मई महीने में लगाते हैं तो किसान साथियों, अगर आपके पास पौध तैयार हैं तो आप मई के महीने में अवश्य लगाएं। खेत को अच्छे से तैयार करें, फर्टिलाइज़र अच्छे से आप उसमें मेंटेन करके उसके बाद ही आप टमाटर की पौध लगाएं। या फिर नर्सरी डालना चाहे या नर्सरी से आप ख़रीदना चाहे तो वहाँ से भी आप लाकर अभी मई के महीने में लगा सकते हैं टमाटर की फसल। और ये एक ऐसी ही फसल है कि जो 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक क्रेड इसका देखने को मिलता है। और पिछले साल अगर बाज़ार देखें तो 250 रुपये किलो यानी 5000 से भी अधिक क्रेड के दाम इसके देखने को मिले थे। तो अभी का जो समय है मई और जून के महीने में ये दो फसल काफ़ी बेनिफिट प्राप्त करने वाली है। और जैसे ही बरसात होगी आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और आपको ये काफ़ी मुनाफा देने वाली फसल साबित होगी। तो आप अगर मई के महीने में टमाटर की फसल लगाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और किसान साथियों, मल्चिंग का अवश्य इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके निपटारा के लिए आप इसमें मल्चिंग अवश्य लगाएं। ड्रिप इरिगेशन और सारा सिस्टम अच्छे से आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ये फसल काफ़ी लाभ प्राप्त करवाएगी। और ये इसमें अभी गर्मी का जो मौसम है इसमें अर्ली और लेट ब्लाइट का बहुत कम खतरा देखने को मिलता है। केवल रस चूसक कीटों का ही इसमें प्रकोप देखने को मिलता है। लीफ माइनर, इन सभी को आप हल्के छोटे इंसेक्टिसाइड का अगर समय समय पे स्प्रे करते हैं तो आसानी से ये मेंटेन रहेगा, कवर रहेगा। उसके बाद बुआई करते समय ध्यान रखें कि पूरी पर्याप्त नमी बनाकर रखें। पहले एक रात में ही आप एक दिन पहले सिंचाई कर दें, उसके बाद शाम के समय इसकी बुआई करें और रात को फिर आप इसमें सिंचाई कर दें तो आपकी पौध बिल्कुल सभी स्वस्थ होकर चलेगी और एक भी पौधा नष्ट नहीं होगा। तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें टमाटर की फसल में। और अच्छे से बीजों का इस्तेमाल आप करें और अच्छे फंगीसाइड इसमें इस्तेमाल करें जड़ उपचार के लिए। और उसके बाद ही आप अपने खेत में बुआई करें टमाटर की फसल। अगर आप मई के महीने में लगाते हैं तो आपको काफ़ी ये प्रॉफिट देने वाली फसल साबित होगी। अगली फसल की बात करें कि जो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है और बहुत सारे क्षेत्रों में इसे देखने को मिल रही हैं, वे फसल हैं बैंगन की फसल। किसान साथियों, बैंगन की फसल इसमें देसी भट्टे वाली और एक लंबे वैरायटी दोनों उपलब्ध होती है। आप दोनों का चयन कर सकते हैं। इसमें एक ही सबसे बड़ी समस्या आती है किसान साथियों, जो कि इसमें एक फल छेदक और तना छेदक इल्लियों का प्रकोप बहुत गहरा देखने को मिलता है। तो आप समय समय पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। और इसके साथ में एक लाल मकड़ी का बहुत प्रकोप देखने को मिलता है। तो ये दो बीमारियां ही इस पर बहुत भारी अटैक करती है। तो आप समय समय पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहें तो आपको ये काफ़ी मुनाफा देने वाली और लंबे समय तक ये चलने वाली फसल भी है। अगली फसल की बात करें तो भिंडी। किसान साथियों, इसके लिए खेत अच्छे से तैयार आप करें, अच्छा खाद उसमें दें, उसके बाद ही आप अच्छे बीजों का चयन जरूर करें। आप चाहे तो बेड पर लगा सकते हैं, क्यारी से लगा सकते हैं, या जो भी आपके वहाँ प्रचलन होता है आप उस अनुसार इसकी बुआई करें। अच्छे बीजों का चयन करेंगे तो अच्छी क्वालिटी आप निकालेंगे और क्वालिटी अगर मार्केट में गई है तो इसका भाव आपको अच्छा मिलेगा। और अभी की स्थिति में भी देखें तो काफ़ी
इसका मार्केट अभी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जो फसल लगी हुई है वो लगभग आधे समय से भी ज़्यादा समय उसका गुजर चुका है। तो आप मई के महीने में अगर भिंडी की फसल लगाते हैं तो आपको 1.5-2 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग जो शुरू होगी, आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो आप भिंडी की फसल भी मई महीने में लगा सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो मिर्च काफ़ी एक सदाबहार फसल मानी जाती हैं, हर समय इसकी मांग बनी रहती है। तो आप मई महीने में मिर्च की फसल अवश्य लगाएं और लगाते समय आप ये ध्यान रखें बेड पर ही लगाएं, क्योंकि बरसात भी आने वाली है कुछ समय पश्चात, तो वहाँ इसमें जड़ गलन की शिकायत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी दशा में आप बेड और मल्चिंग पर लगाएं, खरपतवार से भी आप फ़ायदा प्राप्त कर सकेंगे। और अच्छे बीजों का चयन करें, बहुत सारी वैरायटियाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप अपने क्षेत्र में कौन सी प्रचलित हैं आप वैसी फसल लीजिए। और इस पर रस चूसक कीटों का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप रस चूसक कीट एक कंटिन्यू शेड्यूल बनाएं और उसके आधार पर आप स्प्रे करते रहें, तो आपको ये काफ़ी प्रॉफिट देने वाली फसल मानी जाएगी। तो आप काफ़ी लाभ भी प्राप्त होगा और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। रस चूसक कीट वायरस अगर आ गया तो फिर कंट्रोल नहीं होगा। अगली फसल है जो कि मसालेदार फसल है, जिसकी पूरे मई के महीने में बुआई होती है, अदरक। और ज़्यादा कुछ स्प्रे करने की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अगर मई के महीने में आप अदरक लगाते हैं तो आपको ये काफ़ी माला माल कर सकते। अदरक की फसल अगर अभी देखें तो अभी भी इसका काफ़ी बाजार 100-125 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल रहा है और इससे भी अधिक देखने को मिलता है। तो आप मई के महीने में, पूरे मई में कभी भी अदरक की फसल लगा सकते हैं। ये बहुत इसकी मांग होती है और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी काफ़ी खेती भी इसकी बड़ी मात्रा में किसान साथी करते हैं। अगर आप मन बना रहे हैं तो आप अदरक की खेती अवश्य करें। अदरक की खेती से आप बहुत कम समय में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और मालामाल हो सकते हैं। तो आप मई के महीने में आप या तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, जैसा भी आपको उचित लगे उस समय आप अदरक की बुवाई अवश्य करें और अच्छे से बेड बनाएं। मल्चिंग भी लगा सकते हैं या फिर बिना मल्चिंग, जैसे आपके वहाँ उचित प्रबंधन है उसके आधार पे आप इसकी बुआई करें। मई के महीने में अदरक की खेती अगर आप करते हैं तो आपको अधिक ये लाभ देने वाली फसल साबित होगी। तो बहुत सारे किसान साथी अधिक मात्रा में लगाते हैं, तो इसमें आप बीजों का चयन अच्छे से करें। एक सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर आप बीज अच्छा लगाते हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। अगली फसल की बात करें तो गुआर, जो कि एक नाम मात्र का खर्चा इसमें देखने को मिलता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि बीजों का चयन अच्छे से आप करें। इसको आप कहीं भी, जैसे अगर आपने अदरक लगा रखी तो उसके बीच में कहीं भी मेड़ पर थोड़ी बहुत जगह है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, या कोई भी सब्जी वर्गीय ऐसी चीज़ लगा रखी उसके आसपास कहीं खाली क्षेत्र है तो वहाँ भी आप इसकी फसल को लगा सकते हैं। बस इसमें हल्के नॉर्मल जो फंगीसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड दवाई जो आप किसी और फसल में स्प्रे कर रहे हैं तो वही आप इसमें भी स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और लागत बहुत कम इसमें देखने को मिलती है। और अच्छे से आप तुड़ाई करके समय समय पर बेचते रहें तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। गुआर की अगर खेती आप मई के महीने में करते हैं तो, और सिंचाई आप प्रबंधन करते रहें, लू से बचाते रहे, थोड़ी बहुत नमी रखें और उत्पादन इसका बहुत अधिक देखने को भी मिलता है। अगर आप मई के महीने में गुआर की जो खेती अगर सब्जी वर्गीय करते हैं तो आपको लाभ अधिक प्राप्त, इसमें लागत बहुत कम देखने को मिलती है। बस तुड़ाई के समय आपको थोड़े बहुत मजदूरों की आवश्यकता होती है और रोज़ आप प्रतिदिन इसकी तुड़ाई करें और अच्छे से बाज़ार में भेजें तो आपको काफ़ी प्रॉफिट देने वाली और नाम मात्र का इसमें खर्चा देखने को मिलता है। गुआर की अगर खेती आप गर्मी के मौसम यानी मई के महीने में अगर करते हैं तो। अगली फसल की बात करें तो करेला, एक काफ़ी मांग इसकी देखने को मिलती है। ये सब्जी वर्गीय भी हो गई, उसके साथ में जूस के लिए भी इसका उपयोग बहुत किया जाता है। अभी भी 30, 35, 40, 50 तक इसका रेशो देखने को मिल रहा है कीमत इसकी, थोक भाव। तो आप इसकी बुवाई अवश्य करें मई के महीने में, जो आपको लगभग 50-60 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और उस समय सब्जी की मांग बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय सब्जी आसपास क्षेत्रों में इतनी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप मई के महीने में करेले की खेती ज़रूर करें और इसमें प्रबंधन ये भी रखें, आप अभी केवल लू से बचाएं
और उसके बाद जैसे बरसात आरंभ होगी तो उस समय आप इसमें बेल को ऊपर भी आप बांस के माध्यम से भी मचान बनाकर भी इसको बड़ा आगे फैला सकते हैं। और समय समय पर आप हल्के फुल्के इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल इसमें करते रहें और काफ़ी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। उसके साथ में एक शेड्यूल बनाएं और उसमें आप जो जितना भी NPK फर्टिलाइज़र हैं आप उसको ड्रिप इरिगेशन या नालीदार जैसे भी आपने लगाया तो उसको आप समय समय पर देते रहें। और तो ये आपको काफ़ी प्रॉफिट देने वाली साबित होने वाली फसल है करेले की फसल, जो कि मई के महीने में अगर आप लगाते हैं तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। उसके साथ में अगली फसल की अगर बात करें तो जो एक अभी के क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिल रही है और लगा भी रहे हैं ऐसी फसल जो कि बहुत कम समय में आपको मालामाल कर सकती है, वो है गोभी की फसल। जी हाँ किसान साथियों, अगर मई के महीने में गोभी की खेती अगर आप करते हैं तो इसका बाज़ार जैसे ही बरसात होगी जून जुलाई में उस समय आपको काफ़ी प्रॉफिट देने वाली फसल ये साबित होगी। गोभी की फसल में खर्चा बहुत कम है, बीजों का चयन अच्छा करें आप, जैसे राजकुमार हैं और भी ऐसे सीड्स बाज़ार में उपलब्ध हैं और कम समय में और अधिक मुनाफा आपको इससे प्राप्त हो सकता है। इसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान अवश्य रखें और शेड्यूल बनाकर ही आप इसमें देते रहें। और अभी जो लू का मौसम है इसमें इसको बचाएं, स्प्रिंग छोटे मिनी स्प्रिंग लगाइए और इसका स्प्रे भी करिए और ड्रिप इरिगेशन से या नाली के द्वारा जैसा आपके पास प्रबंधन है वैसे आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अगली फसल की बात करें तो मई के महीने में अगर आप तुरई लगाते हैं तो आपको ये भी काफ़ी प्रॉफिट देने वाली फसल होगी। अगर आप तुरई की फसल का मन बना रहे हैं तो किसान साथियों आप लगाइए, बीजों का चयन अच्छे से करें और आप बांस कुछ लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हो, उससे क्वालिटी मेंटेन रहेगी और क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो काफ़ी अच्छे दाम आपको मिलेंगे। अभी की स्थिति भी उठाकर देखेंगे तो मंडी में काफ़ी अधिक इसका भाव देखने को मिल रहा है। तो तुरई की खेती आप मई के महीने में अवश्य करें। एक मैनेजमेंट करें, आप पूरे खेत में 1 या 2 4 3 फसलें लगाएं, 3 से 4, तो आपको अच्छा बेनिफिट इससे प्राप्त हो जाएगा। अगली फसल की बात करें तो मई के महीने में आप गिलकी की फसल अवश्य लगाएं, बहुत कम खर्चा इसमें देखने को मिलता है। बीजों का चयन अच्छे से करें। उसके बाद एक इंसेक्टिसाइड, एक नॉर्मल जैसे फिप्रोनिल है या फिर एमिडा है, ऐसे कोई एक नॉर्मल फंगीसाइड आप इंसेक्टिसाइड चलाइए और एक फंगीसाइड में आप कोई भी एक जोल फैमिली से भी लीजिए और दोनों को क्रॉस करके आप चलाएंगे तो ये काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप इसकी भी खेती करें मई के महीने में और बहुत कम समय में इससे अधिक लाभ आप कमा सकते हैं। अगर आप मई के महीने में गिलकी की खेती, काफ़ी फ़ायदा ये देने वाली फसल है। और अभी का मार्केट भी देखें तो 50-55 रुपए के थोक भाव देखने को मिल रही है। और जिन किसान साथियों ने इस बेल को ऊपर चढ़ाया है तो वहाँ क्वालिटी अच्छी मेंटेन रही तो उसको 55 रुपये किलो के भाव से थोक भाव मंडी में देखने को मिले हैं और वो काफ़ी बेनिफिट उनको प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आप अभी के मौसम में अगर मई के महीने में गिलकी की खेती करना चाहें तो आप बांस कुछ अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो आपको लाभ अधिक होगा। उसके बाद अगली फसल है लौकी। लौकी की फसल सदाबहार मानी जाती है और बहुत इसकी मांग देखने को भी मिलती हैं। हर क्षेत्र में ये पूरे वर्ष भर चलती हैं और उत्पादन बहुत अधिक इससे प्राप्त होता है और खर्चा नाम मात्र का है। बहुत कम इसमें स्प्रे की आवश्यकता होती है, बस सिंचाई आप करते रहें। अगर आप फर्टिलाइज़र भी मेंटेन करते तो वो भी करते रहें तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। कम खर्चे में अधिक मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। अगर लौकी की खेती अगर आप मई के महीने में करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। आप चाहे तो इसको मचान बनाकर भी ले सकते हैं या फिर नीचे धरातल पे ही अगर भूमि पर ही बैल चलाकर भी इससे उत्पादन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगली फसल की बात करें तो वो भी एक मसाले खेती है, हल्दी की खेती। किसान साथियों, हल्दी की खेती भी आप मई के महीने में अगर लगाते हैं तो ये काफ़ी लाभ इसका प्राप्त होगा। किसान साथियों, जिस प्रकार आप अदरक की खेती करते हैं उसी प्रकार आप हल्दी की खेती अवश्य करें। बहुत कम खर्चे में इससे अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और आज इसके बाज़ार में देखें तो काफ़ी मांग बढ़ चुकी है। हर क्षेत्र में हल्दी का जो मांग है
या डिमांड है वो बहुत अधिक है, तो आप किसान साथियों आप हल्दी की खेती भी कर सकते हैं। लागत बहुत कम है और अधिक मुनाफा इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ इसमें बहुत कम स्प्रे की आवश्यकता होती है। समय समय पर अगर आप फंगिसाइड भी स्प्रे करेंगे और पानी और खाद समय पे आप अच्छे से इसको मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ये काफ़ी लाभ प्राप्त कराएगी। अगर मई के महीने में आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं और बहुत कम खर्चे में। अगर बीज कहीं से आपको मिल जाए अच्छी वैरायटी, आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद अगली फसल की बात करें तो खीरा ककड़ी एक काफ़ी अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। और इसका भाव की बात करें तो अगर 10, 20, 30 रुपये भी अगर आपको मिल जाता है तो उत्पादन बहुत अधिक देखने को मिलता है। और उत्पादन अगर अधिक मिला तो आपको वैसे ही इसका बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। इसमें बस पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ माइनर जैसी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हल्के नॉर्मल इंसेक्टिसाइड अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी और अधिक उत्पादन देती रहेगी। और इसमें पानी और फर्टिलाइज़र, पोटेशियम, NPK जितना भी है वो आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ये अधिक उत्पादन देगी। उसके साथ में इसमें बहुत कम लागत लगती है किसान साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करें। धन्यवाद।